Assalamu alaikum class. How are you? Hope so all you are fine. Welcome to the chemistry class. Our topic is why or how does not oxidation restricted to aldehyde and कीटोन्स। अब क्यों यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स पर रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर किस तरह से ऑक्सीडेशन यहीं पर रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, किन वजह से होती है या क्यों नहीं होती। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन होता है टर्शियरी अल्कोहल्स में, इस वजह से वो यहाँ पर अल्फ़ा हाइड्रोजन ना होने की वजह से जो ऑक्सीडेशन है रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। चाहे आप कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लें, चाहे सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लें, लाइक आप KMnO4 भी ले लें। KMnO4 इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अगर आप कहीं पर उसे लोगे ना तो वो कम्प्लीटली कन्वर्ट कर देता है इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड उसकी फुल ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में। लेकिन अगर आप वहाँ पर टर्शियरी अल्कोहल्स ले लेते हो तो टर्शियरी अल्कोहल रिस्ट्रिक्ट कर जाते हैं रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि वो वहाँ पर रिएक्शन नहीं देते। वजह क्या होती है, वहाँ पर अल्फ़ा हाइड्रोजन ही नहीं होती जिसकी वजह से वो रिएक्शन नहीं देते। जबकि आप सेकेंडरी अल्कोहल लेते हो तो सेकेंडरी अल्कोहल जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर जाते हैं, सिर्फ वो कीटोन देंगे, वो आगे फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होंगे। जबकि जो प्राइमरी अल्कोहल्स होते हैं उनमें ये केस आ जाता है कि वहाँ पर वो रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, वो आगे कार्बोक्सिलिक एसिड तक जा सकते हैं। तो उनकी रिस्ट्रिक्शन जो आपने प्रीवियस सेरेट रिएजेंट्स लिए थे, जैसे तो सेरेट रिएजेंट ले लिए जैसे और या जॉन्स रिएजेंट ले लिए, तो वो रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं उन्हें एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स पर। अब जो नॉन एक्वा सॉल्वेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि अवॉइड कर देते हैं फर्दर ऑक्सीडेशन की। अब वो वहाँ पर फर्दर ऑक्सीडेशन सेकेंडरी अल्कोहल की रिस्ट्रिक्ट कर जाते हैं कीटोन्स तक। अब इस वजह से ये भी रिएक्शन रिस्ट्रिक्शन में आ जाता है। सेकेंड हम देखते हैं कि फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। व्हाट इज़ द फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन? फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन इज़ एक्चुअली द सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। इसमें सब्सटीट्यूशन होती है। अब सबसे पहले सब्सटीट्यूशन में क्या होती है, ये 2 स्टेप में होता है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि यहाँ पर जो जनरेशन होती है इलेक्ट्रोफाइल की। ठीक है, अब ये जनरेशन किस तरह से इलेक्ट्रोफाइल की होती है, यहाँ पर AlCl3 हमेशा यूज़ किया जाता है। AlCl3 क्या करता है, एसाइल क्लोराइड जो होता है, एसाइल क्लोराइड की क्लोरीन को एब्स्ट्रैक्ट कर देता है, क्योंकि ये क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर के थ्रू अटैक करती है ऑन एल्युमिनियम क्लोराइड, जिसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव जनरेट होता है। मींस यहाँ पे कार्बोकाटायन की जनरेशन होती है जो कि यहाँ पर एसाइलेनियम आयन बन जाता है। तो एसाइलेनियम आयन जो होता है जनरेट होता है। अब एसाइलेनियम आयन की फॉर्मेशन हो जाती है। अब एसाइलेनियम आयन क्या करता है कि एसाइलेनियम आयन क्या करता है कि यहाँ पर जनरेशन करता है, यहाँ पर वो क्या करता है कि ज़ाहिर है यहाँ पर एक रिएक्शन सेंटर बन गया। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा कि ये जो बेंजीन है, बेंजीन के पास 3 पाई बॉन्ड्स होते हैं, 3 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये इसका कोई भी एक पाई इलेक्ट्रॉन अटैक कर देता है इस कार्बोकैटायन के ऊपर। कार्बन जो पॉजिटिव होता है ये मोस्ट रिएक्टिव हो जाता है, इसके ऊपर अटैक करता है। अब ये रिएक्शन स्लो होता है क्योंकि ये फर्स्ट डिटर्मिनिंग स्टेप है, ये स्लो होता है, इसके ऊपर अटैक करता है। जब ये अटैक करता है, ये देखिए 2 कार्बन के दरमियान में बॉन्डेड है, तो एक कार्बन के से दोनों इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जा रहे हैं, तो दूसरा कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, जिसकी वजह से वो पॉजिटिव चार्ज जनरेट करेगा। अब पॉजिटिव चार्ज जनरेट करने की वजह से ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल होगा और यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन एक्स्ट्रा। अब यहाँ पर AlCl4 नेगेटिव जो है वो क्या करेगा कि इसके प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। इसके प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करने से ये बॉन्ड डेंसिटी शिफ्ट हो जाएगी इन दोनों कार्बन के दरमियान, जिसकी वजह से ये कार्बन की जो वैलेंसी वो सेटिस्फाइड हो जाएगी और ये जो एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 फ्री हो जाएगा और HCl की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पर एसीटोफिनोन की फॉर्मेशन हुई है, ये एसीटोफिनोन है, या जिसे अब ये एसीटोफिनोन यहाँ पे बन चुका है। अब यहाँ पर R कोई भी हो सकता है, ये CH3 की जगह कोई भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे देखें कि सब्स्टिट्यूशन में इन्होंने लिया है, तो ये भी सेम रिएक्शन है, यहाँ पर इन्होंने किया है। अब यहाँ पर देखिए R उन्होंने चेंज कर दिया, वहाँ पे मिथाइल था तो यहाँ पे इथाइल ले लिया। अब इथाइल में वही फर्स्ट स्टेप है कि यहाँ पे सेलेनियम आयन बनेगा, ये पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर बेंजीन जब अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर
पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा बेंजीन के ऊपर, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ, पॉजिटिव चार्ज जनरेट वही AlCl4 नेगेटिव क्या करेगा अपने एक क्लोरीन के थ्रू यहाँ पर अटैक करेगा क्लोराइड आयन के फॉर्म में, ये बॉन्ड डेंसिटी शिफ्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पर देखें कि 2 कार्बन कंपाउंड यहाँ पर इसके साथ एज ए सब्स्टिट्यूएंट मीन्स यहाँ पर 3 कार्बन बन गए। तो इसे आप क्या कहोगे कि यहाँ पर ये बन गया, ये रिएक्शन यहीं तक रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास इसकी फॉर्मेशन हो गई है। अगर यहाँ पर कोई ऐसा जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसके बाद अगर ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे ZnAgCl क्लेमेंसन रिडक्शन करवाते हैं, तो ये जाके आगे इसमें कन्वर्जन करेगा, लेकिन हम यहाँ पर इसे मज़ीद नहीं लेंगे, हमारा रिएक्शन यहीं कंप्लीट होता है, क्योंकि हमारा जो मेन पर्पस है वो ही है कि हमने यहाँ पे कीटोन्स या एल्डिहाइड की प्रोडक्शन करनी है, प्रिपरेशन करनी है, तो इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। अब आप एक सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन अगर लेते हैं, फॉर एग्जांपल फिनोल ले रहे हैं, फिनोल में भी इससे पहले आपने क्या किया, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट किया या एल्युमिनियम क्लोराइड ने क्लोराइड को रिमूव कराया, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ। अब इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होने के बाद अब देखिए इसके पास 2 चांसेस हैं कि OH के साथ भी, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंटर है और ये भी है, तो दोनों के पास यहाँ पर इसके पास लोन पेयर है तो इसके पास पाई बॉन्ड है, दोनों अटैक कर सकते हैं। अब ये यहाँ पर अटैक करेगा, जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो यहाँ पर एसाइल क्लोराइड से जो सेलेनियम आयन बना था वो यहाँ पर अटैक हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे फिनाइल एसीटेट बन जाएगा, एस्टर की फॉर्मेशन हो जाएगी। जबकि हम जो दूसरी कंडीशन लेते हैं, अगर रिएक्शन बेंजीन के ऊपर होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर होता है, तो उसकी सब्स्टिट्यूशन इसकी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर होगी, क्योंकि ऑर्थो एंड पैरा OH फिनोल इज द ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो यहाँ पे इसकी ऑर्थो पोजीशन पर OCH3 या C डबल बॉन्ड OCH3 मीन्स कि यहाँ पर कीटोन बना और पैरा पे बना है। तो 2 तरह के प्रोडक्ट आपको मिलेंगे, क्योंकि ये इसके रिलेवेंटली बनते हैं, ऑर्थो एंड पैरा पर ही ये प्रोडक्ट देते हैं। उसकी वजह आप अगर आप लोगों को कुछ याद हो तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप में अपने पढ़ी होगी। तो ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन बना और ये पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन बना है। अब ये जो एसीटेट बना है, एस्टर बना है, ये तो ये भी अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होने की वजह से ये रीअरेंज होकर दोबारा यही बना देते हैं, चाहे ये भी बने तो ये रीअरेंज होकर दोबारा अपने प्रोडक्ट एसीटोफिनोन ही बनाते हैं, हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन बनाते हैं। अब इसकी रिएक्टिविटी हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कीटोन में। सबसे पहले कि एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों के पास कार्बोनाइल ग्रुप है, दोनों के पास कार्बोनाइल ग्रुप है, तो इनके पास पाई बॉन्ड भी हैं और सिग्मा बॉन्ड्स भी हैं। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, एल्डिहाइड्स हैव एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन एटम व्हाइल द कीटोन हैव देयर बोथ साइड्स आर अल्काइल ग्रुप्स। तो दोनों के साथ अब यहाँ पे कार्बोनाइल के पास जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ होता है, इस लिंकेज की वजह से क्या होता है कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो क्या कर रही होती है, जैसे अल्कीन्स में होता है डबल बॉन्ड पे सिग्मा एंड पाई बॉन्ड होते हैं, इसमें भी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड होते हैं। कार्बोनाइल बहुत पोलर हो जाते हैं क्योंकि वो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर देती है फ्रॉम कार्बन। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आप देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से कार्बन ऑक्सीजन पोलर हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर देते हैं, जिसकी वजह से पोलैरिटी जनरेट होती है और कार्बन जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव बन जाता है। अब कार्बोनाइल के पास 2 रेजोनेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये देखें, 2 तरह के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो सकते हैं कि ये अगर अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करती है तो यहाँ पर कार्बोकैटायन जनरेट होता है, तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं दिस पोलैरिटी मेक्स द इलेक्ट्रोकेमिकली रिएक्टिव, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं। तो अब ये रिएक्टिव बना देती हैं। पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पुल्ड होते हैं स्ट्रांगली बाय ऑक्सीजन एटम टुवर्ड्स द ऑक्सीजन एंड देन कार्बन की तरफ नहीं होते क्योंकि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो इस वजह से न्यूक्लियोफाइल ऑक्सीजन क्या बन जाती है यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल, और कार्बन एटम यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है। अब अगर इसकी डेंसिटी की बात करते हैं, अब आप यहाँ पे देखिए 2 आपके पास आ रहे हैं, अगर कीटोन्स की फॉर्म में देखते हैं दोनों आपके पास अल्काइल ग्रुप होते हैं, लेकिन एल्डिहाइड की केस में एक यहाँ पे H आ जाता है। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों की बॉन्ड डेंसिटी यहाँ पर ऑक्सीजन एंड कार्बन के दरमियान में क्या है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बॉन्ड डेंसिटी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। अब क्या होगा, यहाँ से ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इसकी बॉन्ड डेंसिटी तरफ शिफ्ट करवाएगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करवाएगा, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएगा और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, और ये यहाँ पर क्या बन जाएगी, यहाँ पे ऑक्सीजन बन जाएगी न्यूक्लियोफाइल, और जबकि ये इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। ओके, थैंक यू क्लास। अगर आप लोगों को इसमें से कुछ भी समझ ना आई हो तो देन आप लोग जब आएंगे आप लोग अपने क्वेश्चंस नोट करके रख लें, और जब भी आप आएंगे क्वेश्चंस आप अपने कर सकते हैं, क्योंकि लाइव आप लोग ज़्यादा अच्छा आप समझ सकते हैं, उस वक्त क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आप लोगों की जो आज की असेसमेंट ये है
कि आपने यही फ्रिडर क्राफ्ट साइलेशन लेकर, तो जो आप लोगों को प्रीवियसली बताया था ये इसका आपने पूरा मैकेनिज्म के थ्रू आपने एक्सप्लेन करना है, ठीक है। जैसे प्रीवियस एक्सप्लेन मैकेनिज्म्स थे उस तरह से आपने इस तरह से मैकेनिज्म से इन दोनों को बनाना है। और जो दूसरा काम है जो कि थोड़ा सा आप लोगों के लिए क्रिएटिव हो सकता है, थोड़ा सा आप लोगों को माइंड यूज़ करना पड़ सकता है, वो ये है कि इसकी रीअरेंजमेंट करने की कोशिश करनी है। तो अगर आप लोगों की असाइनमेंट में ये हो गया तो वो बच्चा सबसे मोस्ट ब्रिलियंट बच्चा होगा जो ये काम कर सकता है। नहीं तो फिर आप लोग आइएगा और मुझे भी याद दिलाइएगा, मैं आप लोगों को ये करवाऊंगी, क्योंकि ये यहाँ पर तो ऐसे नहीं हो सकता, आपको बोर्ड पे करवाया जाएगा। ओके, थैंक यू। होप सो आप लोगों को समझ आया हो। जो ना समझ आए देन आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट्स में। आप लोगों का कोई क्वेश्चंस थे, आई थिंक आप लोगों ने कहा था स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। बेटे आप लोगों का कोई ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है, ये आप लोगों की बुक पे ही, इवन आप लोगों की सेल्फ असेसमेंट है तो वहाँ से ही आप लोगों को क्वेश्चन दिया गया था। तो फिर भी आप लोग जब आएंगे, अगर नहीं है तो उसको क्वेश्चन को आप मार्क कर लें। आपकी बुक पे पेज 231 पर आप लोगों का एफ पार्ट जो है कोई क्विज़ का, ये आप लोगों का वही क्वेश्चन है जो आप लोग कह रहे थे कि ये पॉसिबल नहीं है। तो ये आप लोगों की अपनी सेल्फ असेसमेंट है। तो अगर ना भी हुआ, आप लोगों की सेल्फ असेसमेंट देने का मकसद ये है कि जब आप आएँ तो आप लोगों से मैं जो प्रॉब्लम्स हैं हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर सकें। तो आप उन्हें मार्क करके लाइएगा, मैं आपको करवा दूँगी। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।